हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी पीजी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना सीयूटी पीजी 2026 का एग्रीकल्चरल साइंस एबीएम या किसी और कोर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के किए। आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं जो जो स्टेप आपको बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही उनको फॉलो करना है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 100% वो आपका एक्सेप्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। यहां पर आपको सीयूटी पीजी से रिलेटेड क्लासेस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सभी के सभी जो है टाइम के साथ मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को जो है मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में जो है हम रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या साइज रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ एक नया जो है इन्होंने एनटीए के द्वारा इस बार एक नया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो है लाइव फोटो कैप्चर करने का। तो लाइव फोटो आप किस तरीके से कैप्चर करेंगे वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। कौन कौन से कोर्सेस आपको सिलेक्ट करने चाहिए, सर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर गाइडेंस दूंगा। दूसरे पार्ट के अंदर हम यहां पर लाइव फॉर्म फिलअप करके जो है मैं आपको दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया, गुड जॉब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका सीयूटी पीजी 2026 का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस था उसका स्क्रीनशॉट मैं लेकर आया हूं। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर हम यहां पर जो है देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी। तो फॉर्म फिलअप की जैसा मैंने डेट बताई थी आपकी 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक रहने वाली है। और आपका जो लास्ट डेट रहेगी फीस की, अच्छा फीस वही मैं बताऊंगा आपको कितनी फीस यहां पर आपकी पड़ने वाली है इसी के अंदर। ठीक है, तो लास्ट डेट जो रहेगी फीस सबमिशन की वो आपकी 14 जनवरी तक रहने वाली है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, उससे पहले फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, देन आपका करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 18 जनवरी से लेके 20 जनवरी, यानी 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। बट ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको फॉलो करनी है। एग्जाम आपका यहां पर मार्च 2026 के अंदर एग्जाम आपका हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो वेबसाइट मैं आपको अब बता रहा हूं, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए। इसी वेबसाइट से हम फॉर्म फिलअप करेंगे, exams.nta.nic.in/CUTPG। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की जो आपको फॉलो करने हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ऑब्वियस ही बात है, फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज, आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि आपकी फॉर्म फिलअप करते समय यानी रजिस्ट्रेशन करते समय यूज होगी। उस पर आपका ओटीपी आएगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, यानी जो भी चीज रहेंगी उस पर सब कुछ आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो होने चाहिए जो एक्टिव हो, जिसपे ओटीपी वगैरह आ सके। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ रिक्वायर है। तीसरी चीज इन्होंने जो कही है, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, अप टू 4 टेस्ट पेपर, यानी एन एप्लीकेंट में अप्लाई अप टू 4 टेस्ट पेपर। कहने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल फॉर्म फिलअप जब करेंगे, यानी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में आप 4 कोर्सेज के लिए या 4 पेपर आप एक साथ दे सकते हैं। जी हाँ, 4 पेपर आप एक साथ यहां पर दे सकते हैं। तो 4 पेपर आप कहोगे कि सर मैं 4 पेपर कौन कौन से दूं, बट मैं बताऊंगा आपको वो 4 पेपर आप कौन कौन से दे सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर के बच्चे कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी लिस्ट में लेकर आया हूं, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको हो सकता है ये 4 पेपर वाला फंडा समझ ना आया हो, आगे आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय पक्का समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, सब्र करें। नेक्स्ट अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो देखिए फीस की अगर बात करते हैं तो इधर आपको कैटेगरी दी गई और यहां पर दिया गया एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर। यानी आप अगर 2 पेपर देते हो तब भी आपकी यही फीस पड़ेगी, एक पेपर देते हो तब भी आपकी यही फीस पड़ेगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2 पेपर तो आपको देने ही देने चाहिए। अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म एक भरना है, बस हमको वहां पर कोर्स या कह लीजिए पेपर 2 या फिर 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप एडिशनल पेपर सेलेक्ट करते हैं, लाइक तीसरा या चौथा सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपकी एडिशनल फीस पड़ने वाली है। तो यहां पर जैसे कि आप देखेंगे, लाइक जर्नल की फीस की अगर बात करता हूं तो 1400 रुपए आपके जर्नल की फीस यहां पर रहने वाली है। देन इसके अलावा अगर आप एडिशनल ऐड करते हैं, लाइक 2 पेपर आप दे रहे हैं, तीसरा ऐड ऑन करते हैं, तो 700 रुपए आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका ओबीसी की बात करें या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1200 रुपए फीस यहां पर रहेगी, एडिशनल 600 रुपए आपको यहां पर पड़ेगी, यानी जस्ट इसका हाफ हो रहा है। देन एससी एसटी की 1100 रुपए और यहां पर आपका 600 रुपए पड़ेगी, यहां पर हाफ नहीं हुआ है। देन आपका पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी की अगर बात करें तो 1000 रुपए, और इसका जो 600 रुपए एक एडिशनल सब्जेक्ट की, यानी एक पेपर अगर और देते हैं तो आपको फीस यहां पर पड़ेगी। आउटसाइड इंडिया या भारत है अगर आप तो 7000 फीस पड़ने वाली है, और 3500 रुपए जो है आपकी एडिशनल सब्जेक्ट की पड़ेगी। अब इसको समझते हैं, देखिए 2 पेपर आप चूज करोगे तो ये तो फीस आपकी पढ़ने ही पड़ने वाली है, जो आपकी यहां पर दी हुई है 1400, 1200, 1100, 1000, यानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप तीसरा पेपर सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 3 पेपर सेलेक्ट किए, तो 1400 रुपए आपकी ये पड़ेगी। एक पेपर और आपने सेलेक्ट किया तो 700 रुपए और एडिशनल आपकी पड़ेगी। चार पेपर सेलेक्ट किए तो 1400 यानी 2800 रुपए आपकी टोटल फीस पड़ने वाली है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट अब बात आ जाती है कि कौन कौन से कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं या जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे एग्रीकल्चरल साइंस और एबीएम की हम बात करेंगे, बाकी के कोर्स भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे टेबल थोड़ी हाइड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल के बता दूंगा। इधर आपके पेपर कोड दिए गए और इस तरफ आपके कोर्स के नाम दिए गए। तो पेपर कोड आप ध्यान रखिएगा, पेपर कोड जब आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे यही पेपर कोड वहां पर सेम होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो COQP01 का जो पेपर कोड है वो पेपर कोड है आपका किसका, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। SCQP01 जो आपका है वो एग्रीकल्चरल साइंस का, इसी तरीके से 2 जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का, 3 आपका माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका 12 है, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल साइंस एंड एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये लगभग आपके कोर्सेज हैं जिनमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनमें 2 तो आपको एटलीस्ट अप्लाई करना ही करना है। तो पहली प्रेफरेंस मैं आपको कहूंगा एग्रीकल्चरल साइंस को देना, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जिसको भी देनी हो इनमें से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 2 तो आपको सेलेक्ट करने ही करने हैं। तो ये आपका कोर्स के बारे में हो गया, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उस समय इनको चूज कर सकें और जो है आपके पेपर कोड को आप देख सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चला आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर विजिबल हो, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपका एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसका साइज आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज जो है 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो बहुत सारी ऑनलाइन आपकी वेबसाइट है, क्रोम पर जाना, सर्च करना फोटो कंप्रेसर, उससे अपने फोटो को कंप्रेस कर लेना, यानी साइज छोटा कर लेना अगर साइज ज्यादा बड़ा है तो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। इसके अलावा आप अपने पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। अगर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल वाला ही अपलोड करना है, ये जरूरी है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर मान लीजिए इसके अलावा आपके पास 10th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर की जो मार्कशीट है, आधार कार्ड वगैरह है, वो अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन जब वहां फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप उनको देखकर ही क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप जो है करेंगे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्टली मैच हो उस फॉर्म के साथ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट अब यहां पर जो है आपका ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। अगर फिर भी दिक्कत है तो इस टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर लेना या वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हमारा वीडियो का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर हम लाइव फॉर्म को जो है फिल करने वाले हैं। चलिए।
तो चलिए सेकंड पार्ट हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए करना क्या है, सिंपल जाना है क्रोम पर, और क्रोम पर आपको वही वेबसाइट सर्च करनी है जो मैंने आपको बताई थी, यानी वो वेबसाइट आपको टाइप कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो वेबसाइट एक बार ट्राई किया था कि चल भी रही है या नहीं चल रही, कई बार सर्वर डाउन होता है। तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पर वेबसाइट शो हो रही है, जैसे exams.nta.in/CUTPG, यही वेबसाइट आपको क्रोम पर जाकर डालनी है, ठीक है। और बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी अलग स्टेप फॉलो मत करना, कोशिश मत करना, अदरवाइज फॉर्म गलत हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना जरूर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए नजर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUTPG 2026 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो पहली वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इसी पर क्या कर देना, आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपल आप इस तरीके से पहुंच जाएंगे एक नई विंडो पर, जहां पर आपको देखिए यहां पर जो है नजर आ रहा होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहां आपका, एक मिनट कर्सर को ले जाता हूं, ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUTPG 2026 नजर आ रहा है। इस पर जाकर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ये 3 बॉक्स नजर आएंगे, ठीक है। जिसमें पहला बॉक्स है आपका स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहीं से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहां से आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है पूरा का पूरा वो प्रोस्पेक्टस खुल के आ जाएगा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखाया था। तो आप देखेंगे, ये देखिए इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी है, लाइक जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको अभी बताए थे वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। अब आपको सिंपल क्या करना है, अपने वही पुराने उस पर जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपको इसी पर क्लिक करना है। ये 3 बॉक्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें यहां पर जो है सिंपली क्या करना है, जो है आपका ये तो हो गया आपका स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। दूसरा आपका रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने फॉर्म फिलअप करना शुरू किया, आपने पूरा नहीं भर पाया, आपने क्या कर दिया, उसको लॉग आउट कर दिया। तो आपके पास आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा और आपको एक पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, वो आपको यूज करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड उसको संभाल के रखना, और कैसे लॉगिन करना है तो वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिंपल बीच वाले में यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर जाने के बाद आप देखिए आपको यहाँ पर वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लाइक फीस का क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये फोटोग्राफ्स का 10 KB से 200 KB आपका, 10 KB से 50 KB सिग्नेचर का, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, पहले इसलिए बता दिया ताकि अब आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए, तो फटाफट क्या है, आप सारी चीजें करते रहेंगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये फॉर्म फिलअप जो आपका होगा लाइव, ये 11 स्टेप में पूरा होने वाला है। तो एक एक स्टेप को हम एकदम क्लियर कट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना दोबारा से, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी शांति के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद पढ़ने के बाद आपको सिंपल ये देखिए नीचे यहाँ पर अगर आप जो है देखेंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा होगा ये चेक बॉक्स जो नजर आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर कर देना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। यानी इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी पढ़ ली है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जब जाएंगे आप, जैसे ही आप आगे जाएंगे आपके पास ये इंफॉर्मेशन फिल करने का आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है फिल करते हैं एक एक करके। और यहां पर इंफॉर्मेशन को फिल करते समय ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन भरनी कौन सी है,
तो जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर जो आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, वही नाम यहाँ पर फिल करना है। एक्स्ट्रा कोई भी जो है नाम नहीं डालना है, ना ही स्पेलिंग यूज करनी है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑलरेडी यहाँ पर आ भी चुका है, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर फुल नेम ऑन द सेम एज अ प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th वाला ही आपको डालना है। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर जनरली जो है मैंने डाल दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने अपना नाम फिल कर दिया। उसके बाद गार्जियन का नाम जो है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, पेरेंट्स का नाम मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। देन उसके बाद आपको अपने मदर का नाम फिल करना है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है फिल कर लेंगे। मदर का नाम जो है मैं यहाँ पर मैंने डाल दिया। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ओरिजिनल यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में वही डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फटाफट यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर ली है। जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदरवाइज जो है जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो है यहाँ पर करना है कंफर्म कैंडिडेट नेम, यानी दोबारा से अपना नाम यहाँ पर डालना है, ताकि उनको कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ आप वही है या नहीं है, तो इनको भी शक होता है कई बार। सेम वही आपको अगेन दोबारा से अपने पेरेंट्स का नेम जो है यहाँ पर सेम वही डालना है जो आपने ऊपर डाला हुआ था। मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से मदर का नेम आप डाल देंगे यहाँ पर। ये मदर का नेम पड़ चुका है। अगेन आपको क्या करना है, वही अगेन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, घबराना नहीं है, कभी सोचो कहीं गलत ना हो, इतना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा। देन आपकी नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है व्हेन, अगेन वही आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया है। अब आ जाता है यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। घर पे है तो घर का एड्रेस डाल दीजिए, या अदरवाइज आप जहां पर रह रहे हैं अभी, लाइक बाहर अगर कहीं रहे तो वहां का भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर मान लो घर का एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, हाउस नंबर जो मेरे आधार कार्ड पे है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप जहां रह रहे हैं अभी वो डाल सकते हैं। देन आपका इसके अलावा, ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको यहाँ पर वही एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है। ठीक है, इधर उधर का मत डालना, क्योंकि जब आप आईडी लेके जाएंगे तो आपको एक कह लीजिए आईडी चाहिए होगी, तो उसमें आप जनरली आधार कार्ड का ही हम यूज करते हैं। वैसे आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी यूज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड का एड्रेस जो है वही आप एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं एड्रेस जो है वो टाइप कर देता हूँ फटाफट, आप लोग भी अपना एड्रेस टाइप कर लीजिए। देन आपका सब लोकेलिटी या जो है आपका ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, अगर आपका है कोई तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। लोकेलिटी के अंदर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो भी मेरी लोकेलिटी है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैंने अपनी लोकेलिटी, एक मिनट, लोकेलिटी जो है फिल कर दी है, यानी जहां मैं रहता हूं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके गांव का नाम है या कॉलोनी का नाम है वो आप डाल देंगे। कंट्री इंडिया से है तो इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपका जो भी स्टेट रहने वाला है, लाइक मैं अपना स्टेट यहाँ पर जो है चूज कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ जी, ये जो है बताओ मुझे जो है अपना स्टेट ही नज़र नहीं आ रहा है ना, एक मिनट रुकिए, ये मेरा स्टेट मुझे मिल चुका है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करता हूं तो डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड अगर नहीं पता है आधार कार्ड पे देखिए वहां पर आपको पिन कोड मिल जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अपना पिन कोड ही नहीं पता है। ठीक है, तो पिन कोड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस के अंदर क्या है, यानी यहां पर आपको अपना वो मेल आईडी डालना और फोन नंबर डालना जो एक्टिव है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहां पर चलिए मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूं। ठीक है, फटाफट जो है आप अपनी मेल आईडी यहां पर टाइप कर देंगे। इसके अलावा जो है आपका, एक बार मैं मेल आईडी चेक कर लेता हूं अपनी। ठीक है, आप भी लोग अपनी मेल आईडी चेक कर लेना, गलत ना पड़ जाए, ध्यान से। देखिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर
ठीक है, ओके। देन आपका सेम मेल आईडी फिर अगेन वही डालनी है आपको, कंफर्म यहाँ पर करना है। तो दोबारा से सेम मेल आईडी कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो सेम मेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर मेल आईडी अगेन अपनी सेम वही टाइप कर दी है। अब फोन नंबर मुझे यहाँ पर डालना है, फोन नंबर आप लोग अपना डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो एक्टिव नंबर है वो डालना है, और कोशिश करना वो नंबर आपके पास अवेलेबल हो अभी, क्योंकि उस पे ओटीपी वगैरह आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। अब इस फ़ोन नंबर को जो है दोबारा से कंफर्म करना है, फिर से डाल देंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने सेम नंबर कंफर्म भी कर दिया है। ऑप्शनल आपको दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर कोई देना है तो दे सकते हैं, अपने फादर का, मदर का, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका आ चुका है यहाँ पर नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस। तो जो मैंने ऊपर आपको बताया था प्रेजेंट एड्रेस है ना, तो वहां पर मैंने कहा था कि आधार कार्ड वाला ही डालना ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो आप रख सकते हो, नो डाउट। और मैंने ये भी कहा था कि आप जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो वो भी डाल सकते हो। तो परमानेंट एड्रेस में तो आपको 100% अपना आधार कार्ड वाला ही एड्रेस रखना है। तो वो मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर देखिए आ रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मेरा सारा का सारा जो पुराने वाला एड्रेस है वही वो क्या करेगा, उठा लेगा, है ना। सारा का सारा उसने उठा लिया। चलिए, अब हमें जो है हमें यह क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए पासवर्ड पर जो है ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं चूज पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर जो है नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि 8 से 13 करेक्टर आपके पासवर्ड के अंदर हो सकते हैं। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर्स आपको यूज करने हैं, और ये सिंबल आपको यूज करने, इनको यूज करते हुए पासवर्ड बनाना है। तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं, आप लोग भी क्रिएट कर लीजिए। मैंने अपना जो है पासवर्ड क्रिएट यहां पर कर लिया। और पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना जो आपको याद रहे, ऐसा नहीं है कि आप उस पासवर्ड को भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो पासवर्ड आप देख भी सकते हैं, आई जो आंख दिख रही है ना साइड में, उस पर क्लिक करना, आपको वो पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। और आपको उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, याद कैसे रहेगा। दोनों को देख लेना, सेम पासवर्ड आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जरा एक मेरा मैच हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको इस पासवर्ड की जो है एक फोटो ले लेनी है ना। पासवर्ड की फोटो ले लेना ताकि आप भूले ना, अगर भूल भी गए तो फोटो है उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पर फेवरेट कलर पूछा गया, तो जो है आपका मतलब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना है, यहाँ दिया गया सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आप व्हाट इज योर बर्थ प्लेस या जो भी आप लेना चाहे, मैंने यहाँ पर ले लिया है फेवरेट कलर वाला। तो इसका आंसर मैं कर दूंगा लाइक, चलिए मैंने पिंक कलर यहाँ पर अपना फेवरेट चूज कर लिया है। वैसे है नहीं है ये, मुझे फॉर्म ही तो भरना है, हमें याद रहना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो, ठीक है। तो y देन कैप्चा आपको फिल करना है। तो Y8, ठीक है, यहाँ पर 0172 मैंने ये कैप्चा आपका डाल दिया है। अब सबमिट करने से पहले एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं हुई है। 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये आपकी इंफॉर्मेशन हो सारी की सारी। तो उसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया है, please review the following information carefully. If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registered form, ठीक है। अगर आपको कुछ जो है मतलब कि लगता है कि मुझे एडिट करना है, तो उसे जनरली क्या है आप इसे जनरली क्या है एडिट आप कर सकते हैं। तो इसको इसने ऐसा बोला हुआ है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास ये आपका जो अभी तक आपने इंफॉर्मेशन भरी थी ना, वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ एडिट करनी है, तो इस पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, आप उस चीज को एडिट कर लेंगे। अगर नहीं करनी है तो फिर आपको क्या करना है, ये अच्छे से चेक कर लेंगे, बिल्कुल नाम नूम में कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर देखिए ये जितने भी चेक बॉक्स है, आपने अपना नाम जो है चेक कर लिया है, पिता का नाम चेक कर लिया है, माता का नाम चेक कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर ली है,
ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर भी चेक कर लिया है। देन इसके अलावा जो है आपका एड्रेस भी ठीक है, मोबाइल नंबर भी ठीक है, ईमेल आईडी भी ठीक है। आप इन सब पे ये सारे के सारे चेक बॉक्स क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आई एग्री, यानी कि जो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वो सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एग्री करा। फाइनल सबमिशन आपने कर देना। ये देखिए, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस हमें चाहिए। तो अब आपका क्या है, फाइनली ऊपर वाला जो फॉर्म वो आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया, देखिए मैं देख लेता हूं, जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर ओटीपी आया हुआ, चेक करो। देखिए आपका, मेरा ओटीपी जो आया मैं वो यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है। चलिए, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, सेम ओटीपी। तो उसके बाद आपका आगे, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फिर जनरली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 5376, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ओटीपी मैंने दे दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाई चांस आपका ओटीपी नहीं आया, कई बार ऐसा होता है ओटीपी नहीं आया, तो आप एक बार, वैसे तो फोन नंबर पर ही आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर, यानी ओटीपी जो है आपके इस मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, ठीक है, जो आपने दिया था। अदरवाइज नहीं आया तो रीसेंड का यहाँ ऑप्शन दिया गया, आप दोबारा से ओटीपी उससे मंगवा सकते हैं। देन आपका कई बार फिर भी नहीं आता है, तो आपके जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें से कुछ पुराने मैसेज डिलीट कर देना। कई बार क्या होता है, वो आपका मैसेज पूरा भर गया होता है, इस वजह से नए मैसेज नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ पुराने टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर देना, फिर आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो अपना फोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना या फ्लाइट मोड पर डालकर देख लेना। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आप इस तरीके के विंडो पर पहुंच जाएंगे, जहां पर जनरली क्या है, आपको देखिए शो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है आपका कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फी पेमेंट देखिए आपका अभी इनकम्प्लीट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म व्यू है वो भी क्या है आपका इनकम्प्लीट है। अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपको यहाँ पर नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा। अगेन फिर मैं वही कहूंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर सिंपल आपको क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो है, इस रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है, आपको सेव करके रख लेना है या फोटो क्लिक करके रख लेना है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको याद रहे और इसके अलावा अपना पासवर्ड याद रहे, क्योंकि वो चीज क्या आपको दोबारा से, मान लीजिए बाई चांस आपको लॉगिन करना है तो वो दोबारा से आप लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि यार बस फॉर्म फिल करते समय मैं थक गया हूँ, अब बाकी का कल करूंगा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर छोड़ सकते हो। बाकी कल आप जो मैंने बताया था ना, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो अपना, तो वहां से आप दोबारा से उसको लॉगिन कर लेंगे तो सेम इसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो देखिए मैंने काफी सारी स्टेजेस ऑलमोस्ट यहाँ पर पहले से ही फिल कर ली थी, ताकि आपको मैं फटाफट यहाँ पर बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका, जैसे मैंने कहा था 11 स्टेप टोटल होंगे। तो पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल, दूसरा है पर्सनल डिटेल, तीसरा है आपका डिसेबिलिटी आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर्ड आधार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। तो ये आपको सारे के सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पर आपके ये ग्रीन टिक मार्क होते जाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको आप एक बार इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर आपका वही सेम रहेगा जो आपने ऑलरेडी भर दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, वैसे इसको कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल पर आपको जाना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर सेम वही आपका लाइक अगर कुछ भी आपको जो है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। आपको सिंपल यहाँ पर कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में जैसे ही आप जाएंगे, आपके सामने पर्सनल डिटेल जो है खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपका रहेगा कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपका पड़ा होगा, सारी की सारी पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है।
सिंपल आपको यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल के अंदर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, नेशनैलिटी सेम आपकी वही जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो आपका जिस भी स्टेट से आप हैं उसका डोमिसाइल आपका जिस भी स्टेट के आपके पास है वो आपको भरना है। उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो जिस भी कैटेगरी से हैं आप वो कैटेगरी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। लाइक ओबीसी से या ओबीसी सिलेक्ट कर लेना, जो भी कैटेगरी आपकी है, ठीक है। देन आपका यहाँ पर है, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी का प्रमाण पत्र, डू यू हैव एनी वैलिड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप यस कर देंगे क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ना, तो सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब देन आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसकी आईडी नंबर डालनी। तो अपने सर्टिफिकेट पे देखिए आपका आईडी नंबर लिखा होगा, वो आईडी नंबर आप क्या करेंगे, टाइप कर देंगे यहाँ पर। देन कैटेगरी और सर्टिफिकेट इशू डेट, जो इशू डेट है वो इशू डेट भी देखिए उस सर्टिफिकेट पे होगी, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, तो वहां पर देखिए जहां पर सिग्नेचर दिए होंगे या उस सर्टिफिकेट पे आपका अथॉरिटी लिखी होगी, उस अथॉरिटी का आप नाम डाल देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आर यू डायबिटिक पेशेंट, तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एनसीसी के कोटा से अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन में जो है अगर कोई है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे इसका, ठीक है। यानी वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन या एक्स सर्विसमैन, तो यस या नो वो आप लोग जानते हैं अच्छे से। आर यू जो है कश्मीरी माइग्रेंट, तो अगर आप कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं इधर तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे। देन एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, तो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी यहाँ पर फैमिली इनकम चूज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख चूज कर रखी है, तो आपकी जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है यहाँ पर। इसके अलावा डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल लाइन से आप नीचे बिलोंग करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। बीपीएल में आप आते हैं या नहीं आते वो आपको बताना है, यस है, ठीक है, अदरवाइज नो कर देंगे। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यानी कि आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, तो यस अगर है तो यस, नहीं तो नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका है, क्या आप खेल का फोटो का दावा करते हैं, यानी कि क्लेम ऑफ स्पोर्ट ऑफ कोटा, यानी कि आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है, वो अगर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपको कैप्चा डालना है और आगे सेव कर देना। बट अगेन वही कहूंगा, एक बार अपनी सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना, क्या आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही डाली है नहीं। ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएगा डिसेबिलिटी का, लाइक आपके मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह का, तो आर यू PWD या PWVD, तो अगर आप इससे हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो सर्टिफिकेट आपको डालना है और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी होगी वो आपको अपलोड करनी है। तो जैसे मैंने मैक्सिमम नहीं है तो मैंने नो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, तो नो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास उसके बाद कुछ भी नहीं मांगेगा, सिंपल, क्योंकि सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास, है ना। तो नो है तो नो मतलब नो, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और उसके बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगेन उसके बाद देखिए आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, यानी डिसेबिलिटी डिटेल का। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल के अंदर आपको अब यहाँ पर जो है आधार कार्ड की आइडेंटिटी जो है डालनी है। अब आइडेंटिटी डिटेल के अंदर देखिए आपको वहां पर जो है वो मांगेगा आपकी कि कौन सी आइडेंटिटी आपको सिलेक्ट करनी है। तो आप अपना जो भी आइडेंटिटी सिलेक्ट करना चाहते हो, लाइक आधार कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आधार कार्ड करिए, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसका जैसे मैंने आधार कार्ड किया था तो आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। वहां नंबर जैसे ही डालेंगे आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन वो मांगेगा। उसके बाद आपकी कंप्लीट आधार कार्ड की जो है आइडेंटिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पर जो है
क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप देखिए आधार कार्ड की डिटेल आपकी सारी सारी आ चुकी है, ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आपका आ गया है डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है। ठीक है, तो अपार आईडी क्या होती है? अपार आईडी आपकी एक ऐसी आईडी होती है जहां पर जनरली क्या है, सारी की सारी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं होगी, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, नो सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे इसको अगेन आपको क्या कर देना है, डू यू वांट टू सबमिट, आपको यस कर देना है, मुझे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आपका है एग्जामिनेशन सिटीज एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। अब ये सिलेक्ट आपको करना है। तो देखिए सिलेक्ट फॉर एग्जाम यानी सीयूटी पीजी आपने सिलेक्ट कर लिया। एग्जाम स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपका जो भी सेंटर आप चूज करना चाहते हो, लाइक हरियाणा मैंने करा, हरियाणा में फिर आपका इधर दिया गया सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आप सिटी करना चाहते हो यहाँ से आप अपनी सिटी कर लेंगे। उसके बाद अगेन सेकंड सेंटर आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, अगेन हरियाणा मैंने किया है। अगेन आपकी जो भी सिटी चूज करनी है वो आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का मतलब कि ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आपकी फादर का ऑक्यूपेशन पूछा गया है, देन आपका फादर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी गई है, मदर का ऑक्यूपेशन पूछा गया है, देन मदर की क्वालिफिकेशन पूछी गई है, वो आप यहाँ पर बता देंगे। अब आ जाता है देखिए आपका टेस्ट पेपर चूज करने का। अब इसको कैसे चूज करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, टेस्ट पेपर 4, 4 पेपर आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पेपर की फीस आपकी सेम रहेगी, चाहे आप एक चूज करें चाहे 2 पेपर चूज करें, फीस आपको उतनी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो मिनिमम फीस आपकी पड़ेगी। तो आप एटलीस्ट 2 पेपर तो आपको चूज करनी चाहिए। जैसे जैसे ही आप पेपर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर सारे के सारे वही कोड नजर आएंगे, यानी कि सारे के सारे आपको सीयूटी पीजी वाले कोर्स नजर आ जाएंगे। बट आपको तो किस में अप्लाई करना है, एग्रीकल्चरल साइंस में करना है। तो एग्रीकल्चरल साइंस का कोड यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें आपका था, आपको कोड याद होगा क्या था, SCQP01 आपका एग्रीकल्चरल साइंस का था, जो ये आपको नजर आ रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना, आपने कोड यूज कर लिया। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर लाइक आप जनरली दूसरा देना चाहते हैं एबीएम से। ठीक है, तो एबीएम के लिए देखिए आपका यहाँ पर पहला ही कोर्स है, आपका कोड जो है नजर आ रहा है, आपका कोर्स भी नजर आ रहा है, COQP01 आपको नजर आ रहा है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, तो उसमें से आप वो कोड देखना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 ही जो है पेपर देने हैं, लाइक मुझे एग्रीकल्चरल साइंस का देना है, एबीएम का देना है, मुझे बाकियों का नहीं देना है। तो बाकियों के लिए यहां पर देखिए आपका है नोट एप्लीकेबल नोट रिक्वायर्ड। अगर आपको तीसरा देना है तो आप तीसरा पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोयल साइंस हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। लाइक मुझे नहीं देना है तो मैंने क्या करा, नोट एप्लीकेबल नोट रिक्वायर्ड कर दिया। इसमें भी नोट एप्लीकेबल नोट रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर नहीं करेंगे आप तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगेन आपको वही यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, यानी जो है कैप्चा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 675, इसके अलावा कैपिटल यू, देन आपका कैपिटल एस, और आपका ये पड़ चुका है 8। ये मैंने कैप्चा डाला और आगे आपका यहाँ पर क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सेक्शन। तो अगेन भाई एक बार प्लीज क्रॉस चेक जरूर कर लेना सारी चीजें, सेंटर वगैरह, और जो आपने कोर्स चूज किए हैं तो वो आपको बहुत ध्यान से चूज करने, जैसे मैंने बताए हैं वैसे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल साइंस, एबीएम, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। आपने फाइनली सबमिट क्या है इसको कर दिया। अब आप पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन सेक्शन पर। तो यहां पर आपकी 3 क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, 10th क्लास की, 12th क्लास की, और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की। तो चलिए 10th क्लास की यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है पास स्टेटस, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है पास हूं मैं, किस ईयर में पास हुए हैं तो वो आपको चूज कर लेना है। देन आपका क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th और इक्विवेलेंट है, चूज कर लेना है। सेंटर आपको यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आपका सीबीएसई बोर्ड से या जिस भी बोर्ड से है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं जो है सीबीएसई से हूँ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है, परसेंटेज में है या सीजीपीए में, आपके मार्क्स अपनी मार्कशीट पर चेक करना, परसेंटेज में दिए गए हैं सीजीपीए में दिए गए हैं। परसेंटेज में है तो परसेंटेज मैंने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया। टोटल मार्क्स आपके कितने
देने हैं, कितने आपने ऑब्टेंड किए हैं, ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज कलेक्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर अपना, और अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम डालना है जिसमें आप पढ़ते हैं, स्कूल का नाम एंड एड्रेस, दोनों चीजें डालनी है, ध्यान रखना। यानी जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा, जवाहर नवोदय विद्यालय, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसका एड्रेस भी यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम और उसका एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पर डालेंगे, देन उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। 10th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, अब आ जाते हैं 12th क्लास पर। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी वही मांगी हुई है, पास आपका जिस ईयर में पास आउट हुए हैं, 12th इक्विवेलेंट है, सेंटर आपका मांगा हुआ है, टोटल मार्क्स परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपका पूछा गया, टोटल मार्क्स कितने आए और परसेंट आपकी निकल कर आ जाएगी। रोल नंबर पूछा हुआ है, अगेन इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस पूछा हुआ है, और आपसे यहाँ पर जो है पिन कोड पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको अपना प्रॉपर, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के नाम के साथ एड्रेस आपको जरूर डालना है, जैसा इंस्ट्रक्शन में कहा गया है वैसे ही दोनों, यानी 10वीं और 12वीं की इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद जो है ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन पर, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपका जो सीयूटी पीजी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट ईयर में है, ठीक है, मतलब कि लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर के अंदर है, यानी इस समय आपका 7वां सेमेस्टर चल रहा है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है किसका, अपीयरिंग का। मान लीजिए अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो चुकी है, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट का मतलब आना मतलब आपकी फाइनल मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि आप 8 सेमेस्टर आपने पास आउट कर लिए, तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अभी बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है या 7th सेमेस्टर में है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, अपीयरिंग जो है सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा 2026 में, इसका मतलब आपकी बीएससी हो जाएगी, है ना। अगर आप अभी अपीयरिंग में है तो 2026 में आपकी एमएससी एमएससी कह रहा हूँ, बीएससी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एमएससी मैंने अभी से करवा दी, वाह, है ना। तो उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से वही आपकी बीएससी आपको चूज कर लेनी है, देन आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर जो है देखना है, ठीक है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ अल्फाबेट यहाँ पर डालना, ऑटोमेटिक आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। तो जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है। उसके बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट मोड, तो क्योंकि आप अभी अपेयरिंग के अंदर है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट मोड जो है वो आपको सेलेक्ट करने का नहीं बताएगा कि पास है फेल है, वो आपका नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आप उस पर करेंगे, देखिए इस तरीके से रेड सर्कल बना रहा होगा, यानी आप इसको चूज नहीं कर सकते। रोल नंबर आपको अपना डाल देना है, बीएससी का जो रोल नंबर है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस अगेन आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ऊपर क्या है, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपका बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कई बच्चे जनरली क्या है अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज से कर रहे हैं, है ना, तो कॉलेज का नाम, जो कॉलेज का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर डाला है इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस के अंदर, लेकिन जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। लाइक आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको अपने कॉलेज और उसका एड्रेस डालना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं तो दोनों जगह सेम ही रखेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी भी सेम रहेगी और इंस्टीट्यूट का नेम भी आपका सेम रहेगा, एड्रेस भी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, इंस्टीट्यूट पिन कोड। इंस्टीट्यूट पिन कोड मतलब कि जहां पर आपका इंस्टीट्यूट है वहां का पिन कोड क्या है, वो पिन कोड आपको डालना है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, तो ऊपर जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे ना तो उसके एड्रेस में ऑटोमेटिक आपको वहां पर पिन कोड नजर आ रहा होगा। देखिए अगर नहीं आ रहा है तो आप उसका पिन कोड देख लीजिए, वो गूगल पर आपको मिल जाएगा, क्रोम पर, मैं अदरवाइज पिन कोड आपको दिया होगा, वही पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, टाइप कर देना है। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली, बट अगेन वही आप पहले चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। 10th की सारी चीज आपने क्रॉस चेक यहाँ पर कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है वो याद रखना, वही पिन कोड डालना है जहां पर आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट था वहां का, ठीक है। उसके बाद 12th का आपको यहाँ पर जो है अगेन वही सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले से भरा हुआ है,
तो यहां मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिन कोड आपको वही इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। सारा एक बार क्रॉस चेक आपने अच्छे से कर लिया, अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है। तो कैप्चा आप यहाँ पर जो है डाल देंगे, जैसा कि मैं कैप्चा यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, 2, और ये आपका आ जाएगा कैपिटल जी। ये देखिए मैंने कैप्चा यहाँ पर जो है फिल कर दिया। अब आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगेन आपके पास आ जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यानी कि आप श्योर हैं कि सबमिट करना चाहते हैं। अगर आपने क्रॉस चेक कर लिया तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो उसको कर लेना क्रॉस चेक। ये बार बार याद दिला रहा है ना, क्योंकि करेक्शन विंडो का भरोसा मत करना। करेक्शन विंडो में सारी की सारी चीजें करेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। कुछ आपको जो है ऑप्शन दिए जाते हैं जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी से कोई भी गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आ चुका है, क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUT PG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं? आर यू आर ट्विंस एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर CUT PG 2026? यानी यहाँ पर ये पूछा गया, जैसे आप है और आपका भाई है या आपकी बहन है, वो जनरली क्या है, जुड़वा है, ठीक है। चलिए बहन के केस में तो वो फीमेल मेल फीमेल का अलग हो जाएगा, लेकिन भाई के केस में मान लीजिए 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, ट्विंस हैं, तो वो जनरली क्या है, एक जैसे दिखाई देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऐसा पूछा गया। अगर मान लीजिए आप ट्विंस हैं और आपका भाई भी इस एग्जाम को दे रहा है, दोनों जनों ने रजिस्ट्रेशन अगर किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद अगेन आपको सिंपल वही कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। देखिए यहाँ पर मैं कैप्चा फिल जो है कर देता हूँ। ये एक बार, हाँ कैप्चा मैंने फिल कर दिया। अगेन भाई आपका सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। श्योर हूँ भाई, श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है फाइनली अब आपकी आ जाती है कि अब आपको लाइव फोटो जो है वो कैप्चर करनी है। अब लाइव फोटो कैप्चर कैसे करनी है, देखिए ऑटोमेटिक आपके पास इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन आ गया होगा कि जो है आप अलाउ दिस टाइम, यानी कि अलाउ वाइल यूजिंग द विजिट, यानी कि आप अलाउ कर रहे हैं अपने कैमरे को, आपको अलाउ करना है तो आप कर दीजिए अलाउ दिस टाइम। जैसे ही आप अलाउ दिस टाइम करेंगे, ठीक है, आपका यहाँ पर जो है कैमरा जनरली क्या है, जो आपका यूज अवेलेबल कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा पीसी है तो मुझे यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं OBS वर्चुअल कैमरा जो है आपका सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर जो है आपका कैमरा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो फाइनली देखिए जैसे ही आपकी फोटो, यानी कि आपको जनरली क्या करना है, जैसे कैमरे को आप अलाउ कर लेंगे, आप अपनी फोटो कैप्चर कर लेंगे, आपको क्या करना है, मतलब कि सामने ले जाके आप अपनी फोटो क्लिक करेंगे और उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से आपको अपनी फोटो यहाँ पर नजर आ जाएगी, आ चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। तो योर फोटो हैज बीन कैप्चर्ड सक्सेसफुली, आपकी फोटो सफलतापूर्वक क्या है, कैप्चर हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड जनरली मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आपका यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसके अंदर जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट आपके बनवाए थे, यानी जो फोटोज वगैरह मैंने आपसे बनवाई थी और आपके सिग्नेचर बनवाए थे, वही आपके यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट अपने रखे हुए, जैसे मैं अपनी फाइल से यहाँ पे डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ, लाइक अपनी फोटो वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट जो है मैं थोड़ा सा इसको आइकन जो है दूसरे कर लेता हूँ। जैसे ये मेरी फोटो है, मैंने यहाँ पर इसको लिया और इसको जनरली क्या है आप एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो उतने एरिया में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ देखिए साइड में आपका आएगा अपडेट्स का। तो यहाँ पर जैसे आप अपडेट जनरली करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है फोटो जनरली क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फोटो अपलोड की हुई है, इसलिए वजह से वो इनवैलिड दिखा रहा है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए आपका जो फोटो की साइज है वो अगर छोटी बड़ी होती है तो भी वो इनवैलिड दिखाएगा,
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। तो 10 से 200 केबी के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। आप अगेन वही करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे, आपको फोटो चूज कर लेनी है, ऐसे फोटो चूज आप कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है सिंपल यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो है फोटो आपका, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मैंने फॉर्म पहले से ही भर लिया था ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको सही से बता सकूं, है ना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मैंने एक बार पहले से ही प्रैक्टिस इसकी कर ली थी। तो यहाँ पर जैसे मैं डन करता हूं तो ये आपकी फोटो यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे ही आप करेंगे आपकी फोटो क्या है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई मिस्टेक होगी, लाइक फोटो बड़ी हुई साइज में या फिर जो भी हुआ, या जेपीजी या जेपीईजी में नहीं मिली, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी फोटो अपलोड हो चुकी होगी सक्सेसफुली तो वहां पर क्या है आपकी फोटो जो है शो होगी। उसके बाद इसको कट कर देना। अगेन आपको वैसे ही सिग्नेचर अपलोड कर देने उसी तरीके से। फिर यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपके सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं या नहीं हो चुके। आपने यहाँ पर चेक कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके पास आएगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन प्लीज यूज दिस लिंक प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। यानी अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। हर एक चीज, कैंडिडेट नेम, बर्थ, जेंडर, हर एक चीज अच्छे से आपको विजिट कर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है और मेरी गलत भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो एग्जाम नहीं देना है। बट हाँ, आप इस चीज को अच्छे से श्योर कर लेंगे। हर एक चीज आपको अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेनी है ध्यान से। बेशक 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके लगते हो, अच्छे से आपने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, जन आपकी लाइव फोटो वो भी आपकी सही है। अब उसके बाद अगेन ये सारे के सारे आपने चेक करने के बाद आपको सारा का सारा ये जो कैप्चा है, मतलब कि जो चेक बॉक्स है, इनको क्या कर देना है, फिल कर देना है। क्योंकि जब आप ये फिल करेंगे तभी आपका फाइनल जो है फॉर्म क्या है, सबमिट होगा। ये सारे के सारे आपने चेक कर दिए, आप देख सकते हैं सारे मैंने फिल कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर आई एग्री आपके पास आएगा, फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। आप यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है फाइनली सबमिट कर देंगे। आप देखिए पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल। तो यस, मैंने यहाँ पर कर दिया कि मुझे अपनी डिटेल सबमिट करनी है। अब आपका देखेंगे तो फाइनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फी पेमेंट आपका पेंडिंग यहाँ पर दिखा रहा है इनकम्प्लीट। एप्लीकेशन फॉर्म व्यू जो है वो भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग में जो देखा था ना आपने, जो 3 स्टेप थे, तो उसमें एक तो कंप्लीट दिखा रहा है, 2 इनकम्प्लीट दिखा, तो एक आपका ये ग्रीन वाला तीसरा भी हो चुका है। अब आपको फीस सबमिट करनी है। तो फीस सबमिट करने के लिए आपका देखिए यहाँ पर वही चीज है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने 2 जनरली क्या है पेपर सेलेक्ट करे थे, तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, आर यू रिक्वायर्ड टू पे फी फॉर 1200 रुपये। यानी कि आपको ये जनरली क्या करनी है, फीस सबमिट करनी है। लेकिन उससे पहले इन्होंने देखिए क्या कहा है, You have submit application for common university entrance, you application करनी आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। यानी कि आपकी एप्लीकेशन तभी जो है मानी जाएगी जब आप फीस सबमिट कर देंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक अभी भी आपको कुछ दिक्कत लगती है, गड़बड़ लगती है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। योर ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर जनरली क्या करना है, कैप्चा डालना है। जैसे ही आप कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ 79, ठीक है। इसके अलावा W15, ये मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया है। तो अब आपका यहाँ पर सबमिट मैंने कर दिया है। तो कैप्चा मैच्ड विल ओके सेंड टू ईटीपी, यानी कि जो भी आपका ईमेल है उस पर देखिए अगेन आपका ओटीपी आया हुआ। उस समय तो मेल आईडी पे आया था, अब आपके सॉरी उस समय मोबाइल नंबर पे आया था, अब आपके जो है मेल आईडी पर यहाँ पर क्या है, ओटीपी आया होगा। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, मैं अपनी मेल आईडी चेक कर लेता हूँ ओटीपी जो है वहां पर आया है या नहीं आया, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन मेल आईडी थी उसको मैं देख लेता हूँ एक बार ओटीपी को।
तो देखिए फाइनली जो है मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। मैं ओटीपी इसके अंदर डाल देता हूँ, जो भी है 23 0, ठीक है 23, ठीक है। ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर लेना है। तो ओटीपी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, वेरीफाई कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली ये क्या है, योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो हमारी ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देंगे, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस को पे कर सकते हैं। एक बार एडिट एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनरली क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, आपके सारे के सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सब में देखिए ग्रीन टिक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार एडिट उसको चेक कर लेंगे यहाँ पर। देन आपका नया फाइनल सबमिट वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो फाइनल सबमिट जो है आपको यहाँ पर करना है। क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो फाइनल सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। लीजिए 1 मिनट रुकिए बस, फाइनल सबमिट अभी आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको, तो इस तरीके से आप दोबारा से जनरली क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका दोबारा से वही फाइनल सबमिट वाला आ गया है ना। तो हमने वो एक बार क्रॉस चेक किया था कि फॉर्म पूरा भरा है या नहीं भरा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही अगेन आपको वही चीज करनी है, यानी अपने सारे के सारे यहाँ चेक बॉक्स भर देने हैं और आपको एग्री करके इसको फाइनली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये हमने फाइनल सबमिट इसको यहाँ पर जो है कर दिया है। 1 मिनट, ये लीजिए आपका हो चुका है। तो पे एग्जामिनेशन फीस, तो अब यहाँ पर आपका काम है इसको फीस को पे करना। तो आप सिंपल देखिए, मैं अब फीस तो मैं पे करूंगा नहीं क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आर यू श्योर, मतलब कि आपसे पूछा कि पक्का फेस पे करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्लिप जो है बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो फीस पेमेंट की स्लिप आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है एग्जामिनेशन फीस पेमेंट। आप जनरली जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किससे आप फीस पे करना चाहते हैं। देन आपका यहाँ पर ये है एसबीआई का और ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक का। देन है आपका कैनरा बैंक का। तो इनमें से जो भी आपके पास है वो आप चूज करके और उसके बाद आप अपनी पेमेंट जो है वो कर दीजिएगा। और इस तरीके से फाइनली आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए गाइस, हमने जो है फाइनली फॉर्म को फिल कर लिया है। आप, आई होप आपने फीस सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर दी होगी। यहाँ ध्यान रखना, देखिए आपका इधर टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंडर में, यानी इस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। और इसके बाद आपका फाइनली जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा या फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रख लीजिएगा, आपके आगे काम आएगा, ठीक है। याद रखना, आपका पासवर्ड आपको याद रहे, एप्लीकेशन नंबर आपको याद रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने यूज की है वो आपको याद रहे, ताकि आगे चल के लॉगिन करने के लिए या फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए वो आपके काम आएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अब आपको करना क्या है, इतनी मैंने आपकी हेल्प की है तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। और इसके साथ ही साथ इन चैनल्स पर आपको सीयूटी पीजी से रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो वो क्लासेस भी आप डेली की डेली ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको बाकायदा पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है करवाई जाती है, ठीक है, सीयूटी पीजी के लिए। और आपका सीयूटी पीजी मतलब एग्रीकल्चरल साइंस और एबीएम के बैचेस अवेलेबल है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन बैचेस के अंदर जो है आप एनरोल कर सकते हैं। और जो आपका कोड है, डिस्काउंट कोड के लिए आप यूज कर सकते हैं Y1021। तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है और आई होप आप लोगों ने भी अपना सक्सेसफुली फॉर्म जो है सबमिट कर लिया होगा। अगर अगर अभी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं आपकी अपनी प्रॉब्लम, उसका रिप्लाई मैं पर्सनली कर दूंगा। या ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अब जाते जाते आपको क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। देन इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं हुआ, कोई आपको दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।